नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 9 टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की खास खबर। प्रदेश में पुष्कर सिंह धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर जहां एक और भाजपा जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल थीम के साथ भव्य कार्यक्रम आयोजित कर रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने इस दावे पर तीखा हमला बोला है। देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की, लेकिन कांग्रेस ने सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े करते हुए इसे बेमिसाल नहीं बल्कि नाकाम करार दिया। विपक्ष का कहना है कि बीते 4 वर्षों में प्रदेश की स्थिति लगातार बिगड़ी है। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और पलायन जैसे मुद्दों पर सरकार पूरी तरह विफल रही है। साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था के चरमराने का भी आरोप लगाया गया है। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया है कि राजधानी देहरादून ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश समस्याओं से जूझ रहा है और सरकार जमीनी हकीकत से दूर है। देखिए, सवाल ना तो काजी निजामुद्दीन जी ने खड़े करे और ना मैंने खड़े करे। ये तो जो बजट है उसकी वास्तविकता आपके सामने हमने आपके सम्मुख रखने का काम किया है और कैग की रिपोर्ट ने जो खुलासे किए हैं वो निश्चित रूप से इस सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं। बजट में कोई ऐसा कार्य होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है जिसके माध्यम से हम ये कह सकें कि सरकार इस उत्तराखंड राज्य को किस ओर ले जाने का काम कर रही है। तो आपके सामने है नमामि गंगे, 26,500 करोड़ रुपया खर्च हुआ, बड़े स्तर पर उसमें भ्रष्टाचार है और कैग की रिपोर्ट ने इसका खुलासा भी करने का काम किया है। कृषि जैसा महत्वपूर्ण विभाग जिसकी जो है ग्रोथ रेट जो है -4 है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार अपनी पीठ ठोकने का काम करती है कि हम जो है कृषि के क्षेत्र में इस राज्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज पर्वतीय क्षेत्र की स्थिति ये है कि 1726 गांव निर्जल हैं और लगभग 1700 विद्यालय बंद है, तो कैसे आप पलायन रोकेंगे? कोई सरकार ने इस दिशा में कोई बात नहीं की। तो मैंने कहा ना कि जो बजट में जो बात होनी चाहिए थी वो दिखाई नहीं दे रही। हमने जो अभी हाल फिलहाल बजट सत्र हुआ, क्योंकि वहाँ पर बजट सत्र पर बोलने की गैरसैंण में व्यवस्था नहीं थी, ये भी सरकार को हमने याद दिलाया कि वो व्यवस्था परंपरागत तरीके से जो विधानसभा में होती है वो होनी चाहिए। बजट में जो कैग ने अपनी आपत्तियां दिखाई हैं, जो पैरा खड़े किए हैं, वो हमने आपके सामने रखे। चाहे समाज कल्याण का बजट हो, उसमें 43% की कमी, कृषि विभाग का बजट हो, उसमें 27% की कमी, और ऐसे बड़े बड़े महकमे उनमें लगातार कमी इस सरकार ने की। कोविड के चलते स्वास्थ्य विभाग में कमी की गई। अब जो 15वां वित्त आयोग था उसने 5 साल में 28,000 करोड़ रुपए दिए। जीएसटी की प्रतिपूर्ति बंद हो गई। आने वाले 16वां वित्त आयोग जो अब शुरू हुआ है उसने ग्रांट देने से, जो डेफिसिट ग्रांट है वो देने से मना किया। तो उत्तराखंड सरकार की आय घटी है और वो घटी हुई आय का जो असर है वो आने वाले डेवलपमेंट पर पड़ेगा। और उत्तराखंड प्रदेश की आमदनी लगातार घट रही है और ब्याज का और उधार का, ऋण का दबाव लगातार हमारे बजट पर बढ़ रहा है। तो ये वित्तीय कुप्रबंधन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है, जो आदरणीय प्रीतम सिंह जी और हमने आपके सामने उजागर किया है। तो आने वाला वक्त उत्तराखंड के बजट पर एक बड़े दबाव के रूप में देखा जाएगा, जिसमें उत्तराखंड सरकार अपनी जो लगे बंधे खर्चे हैं, जो कमिटेड एक्सपेंसेस हैं, तनख्वाहें जैसे, उनको पेंशन, तनख्वाहें जो हैं उनको करने के लिए ही स्ट्रगल करती रहेगी। तो विकास कार्यों पर तो सरकार की निगाह जाना बड़ा भारी होगा। तो हम सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि जो सरकार की
आमदनी जो उसके आय के स्रोत हैं वो अगर घट रहे हैं तो वो उसकी प्रतिपूर्ति कहाँ से होगी। सरकार हमारे इन सवालों का जवाब विधानसभा में भी नहीं दिया और यहाँ भी हम ये सवाल खड़े कर रहे हैं जनता के माध्यम से और आपके माध्यम से इस सरकार के सामने।